भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने आदिवासी समाज को शोषण और दमन से मुक्त कराने के लिए संगठित किया। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। वे न केवल एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि आदिवासी समाज के भगवान के रूप में पूजे जाते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलिहाती गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाटू था। उनका परिवार एक छोटे किसान के रूप में जीविकोपार्जन करता था। आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार अक्सर रोजगार की तलाश में स्थान बदलता रहता था। बचपन में बिरसा एक सामान्य बालक की तरह ही थे, लेकिन उनमें नेतृत्व और स्वाभिमान के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने गांव और समाज के अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए परंपरागत आदिवासी जीवन को निकट से देखा और समझा। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा सलगा गांव के एक स्थानीय विद्यालय में हुई। बाद में उन्हें जर्मन मशीनरी स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। हालांकि ईसाई मशीनरी के दबाव में उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि मशीनरियों का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति और धर्म को समाप्त करना है। इससे बिरसा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर अपने मूल धर्म और संस्कृति की ओर लौटने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया और धार्मिक अध्ययन में रुचि ली। वे राम, कृष्ण और अन्य हिंदी देवताओं की कहानियों से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने इन धार्मिक मूल्यों को अपनी पारंपरिक आदिवासी मान्यताओं के साथ जोड़ा। धीरे धीरे वे एक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाने लगे। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों की नीतियों और जमींदारों के शोषण के कारण आदिवासी समाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। अंग्रेजों ने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिससे आदिवासियों का पारंपरिक जीवन संकट में पड़ गया। आदिवासी किसान बेगार और उच्च जातीय के अत्याचारों का शिकार हो रहे थे। इन परिस्थितियों ने बिरसा मुंडा को भीतर से झंझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, धर्म और आत्मनिर्भरता खतरे में है। उन्होंने आदिवासियों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का प्रण लिया। बिरसा मुंडा ने 1895 में उलगुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता अभियान भी था। बिरसा ने आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें जागरूक किया कि वे अपनी जमीन, संस्कृति और अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अंग्रेजों और जमींदारों को कर देना बंद करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आदिवासी अपनी पारंपरिक खेती और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करें। बिरसा का संदेश आदिवासी समाज में तेजी से फैल गया। उन्हें लोग धरती आबा, धरती पिता के रूप में पूजने लगे। उन्होंने आदिवासी समाज को आत्मनिर्भरता, एकता और साहस का संदेश दिया। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष किया। उन्होंने जंगलों में गुप्त रूप से संगठन बनाया और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। 1899 में उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छेड़ा। इस विद्रोह में आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के पुलिस थानों, कार्यालयों और संपत्तियों में हमले किए। बिरसा का लक्ष्य था आदिवासी समाज को शोषण से मुक्त कराना और उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाना। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
अंततः फरवरी 1900 में बिरसा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण अंग्रेजों ने बीमारी बताया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन काल 25 वर्ष में जो किया वह अद्वितीय है। उन्होंने न केवल आदिवासी समाज को शोषण के खिलाफ जागरूक किया, बल्कि एक संगठित विद्रोह का नेतृत्व भी किया। उनका आंदोलन आदिवासियों के आत्मसम्मान और अधिकारों का प्रतीक बन गया। आज बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को झारखंड और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस और एकजुटता की आवश्यकता होती है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब हम समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकार की बात करते हैं, वे न केवल आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि एक साधारण व्यक्ति भी महान उद्देश्य के लिए जीवन को सार्थक बना सकता है। बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि संघर्ष और त्याग के माध्यम से एक बेहतर समाज की स्थापना संभव है। उनका नाम और उनका संदेश हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। राधे राधे।